ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर ये ज्ञान सुनाने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है। कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है कोटों में कोई आकर के ये वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखाने आया होगा। पहले पहले तो ये समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यही बड़ी भूल है। बाप ने समझाया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य ये भूल गए हैं कि सर्वशास्त्रमयी गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भक्त गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सत्युग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में है। सत्युग में सुख भी है और बाकी सब की सब आत्माएं शांति देश में है। ये परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है। उसको राम राज्य कहते हैं ना, तो इनको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है। उसको राम राज्य कहते तो इसको रावण राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ पर दुख है। वहाँ सुख है, बाप आकर सुख देते हैं। बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में ना ये ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जो बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे, इसके लिए अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके ना। अब छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, पर अर्थ तो नहीं समझा सकते ना। इसमें हड्डी धारना चाहिए। अब छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है शिव बाबा को याद करो, वो भी अब बोलेगा कि शिव बाबा को याद करो, पर दूसरा पूछेगा शिव बाबा कौन है, तो उतना तो नहीं बता सके ना कि कैसे है, कौन है, कब आया, कहाँ आया, कैसे आया, तो पूरा तो ना बता सके ना। इसके लिए हड्डी धारना चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध मोह में गिरते रहते हैं। कभी देह अभिमान आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, उसमें गिरते रहते हैं। लिखते भी है बाबा, आज हम क्रोध में गिरा, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है ना, तो गिरने की तो बात ही नहीं रहती है। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करें। गीत भी बड़ा अच्छा है। कौन सा गीत था? तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। गीत भी बड़ा अच्छा है। बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पति सृष्टि को पावन कौन बनाए। कृष्ण तो देहधारी है ना, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते कि वो आकर पावन बनाएंगे। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए ये तुमने किसके लिए कहा कि पतित पावन आओ। पूछना चाहिए उनसे पतित पावन कौन है और वह कब आएगा। पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे, उनसे पूछना चाहिए। गीता में भी बरोबर भगवान ने राजयोग सिखाया है और इन विकारों पर ही जीत पाई है। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ, काम महाशत्रु है। ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? ये किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? ये सब पूछना चाहिए।
क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ, और गंगा तो हमेशा है ही, फिर पतित पावन आओ क्यों कह रहे हैं? सवाल उठता है ना, गंगा तो हमेशा से है ही, फिर ये क्यों कहा पतित पावन आओ? एक तरफ कहते पतित पावनी गंगा, फिर कहते पतित पावन आओ भी, मुझे हो रहे हैं। गंगा तो हमेशा है ही, वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं ना, तो उनमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता ही बदल देते हैं। सत्युग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, वहाँ रास्ता नहीं बदली होता। यहाँ बाढ़ आ जाती है, रास्ता ही बदली हो जाता है, पानी कहाँ का कहाँ आ जाता है। वहाँ तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती वहाँ दुख की बात ही नहीं है। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। ये बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, बच्चों को याद रहेगा तब तो किसी को समझाएंगे ना कि पतित पावन हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है, निराकार अक्षर जरूर डालना है। ये जो दिखते हैं ना पतित पावन, तो निराकार अक्षर में जरूर डालो, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है, ये कह नहीं सकते कि सब ईश्वर है। अहम ब्रह्म या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है। भले मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे, वो तो देखो बच्चे करेंगे करेंगे, छोटा भी करेंगे, लंबा चौड़ा अर्थ निकालेंगे। हमारी बात तो देखो है ही एक सेकंड की। सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है, बाप का वर्षा है स्वर्ग की राजाई। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। यह बचे जीवन बंद समझाना चाहिए। बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। तभी तो लिखते हैं ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है। ये भी समझाना पड़े ना बच्चे। सत्युग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ दुख का नामो निशानी नहीं है, वह है ही सुख धाम। सूर्यवंशी राज्य चलता है, फिर त्रेता में होता है चंद्रवंशी राज्य, फिर द्वापर में ही इस्लामी, बौद्धि ये सब आएंगे। सारा पाठ बच्चे ढूंढा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पाठ ढूंढा हुआ है। बिंदी जैसी आत्मा और परमात्मा में कितना पाठ ढूंढा हुआ है। शिव के चित्र में भी यह लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, जाते भी है ना, भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा, तो वह आत्मा ही ठहरी ना। मैं भी परम पिता परमात्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मेरे गुण अलग है, मेरे गुण अलग है ना, तो गुण भी सब लिखने पड़े। एक तरफ लिखो शिव की महिमा, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की महिमा, अपोजिट बातें हैं। अक्षर अच्छी रीति लिखना पड़े। बाबा बीच बीच में समझाते, जो चित्र बनाते हो ना उसमें एक्यूरेट लिखा होना चाहिए, जो चित्र को देखकर ये सब समझ जाए, जो मनुष्य अच्छी रीति से पढ़कर समझ सके। स्वर्ग और नरक, सुख और दुख, चाहे कृष्ण का दिन और रात को हो, चाहे ब्रह्मा का को हो, सुख और दुख कैसे चलता, ये तो देखो बच्चे तुम ही जानते हो। सूर्यवंशी है 16 कला और चंद्रवंशी है 14 कला। वह है संपूर्ण सतो प्रधान और वह है सतो। सूर्यवंशी देखो बच्चे फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे ना, तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। ऐसा होगा कि नहीं कि सूर्यवंशी ऊपर से ऊपर चल जाएंगे, आगे आएंगे ना चंद्रवंशी कुल में, भर राजाई पद लेते हैं। ये बातें बुद्धि में
अच्छी रीति बिठानी चाहिए। बुद्धि में बैठी होंगी तभी तो दूसरे को समझाओगे ना। तो तुम्हारी बुद्धि में ये अच्छी रीति बिठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। जितना याद में रहेगा, जितना देही अभिमानी होगा तो धारणा होगी। वे सर्विस भी अच्छी करेंगे। स्पष्ट कर किसको सुनाएंगे, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारण करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं औरों को समझाने के लिए कि ऐसे किया जाता है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। सारा समय ना विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी बात तो अलग है, धारणा ही नहीं होगी उनको। धारणा होती है तो सर्विस करनी पड़े। अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी। फिर तुम्हारी प्रदर्शनियों में भी ना कितने ही आएंगे। दिन प्रतिदिन सर्विस बढ़ती जाएगी और तुम प्रदर्शनी जब लगाएंगे ना तो बहुत आएंगे देखने के लिए। कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। अभी देखो कितने बड़े बड़े चित्र बने हैं, ऐसे मॉडल बने हुए हैं, बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं। सब एक्यूरेट जो बाबा ने पहले कहा था वो आज हो रहा है। तो कितने चित्र बनाने पड़े ना तुम्हें। बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़े, इतना बड़ा मंडप बनाना पड़े जिसमें ये चित्र लगाने पड़े। यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हाँ? हमारे मुख्य चित्र है ना बच्चे, झाड़, गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। झाड़, गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना नहीं समझ सकते कि ये कौन है। किसी चित्र से नहीं समझ सकते, राधे कृष्ण की, कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। आत्मा पवित्र हो जाएगी सबकी, पर सब एक जैसा ज्ञान धारण नहीं करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है ये कम पद पाएंगे। इनको धारणा नहीं हो रही है तो ये कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है, कितनी तेज हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही है ना बच्चे, कोई तीखे, कोई ढीले। कोई तीखे होते हैं, कोई ढीले, ये भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं, 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं, तो वे समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसे पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे। बाबा के पास तो लिमिट है, कितने की? हाँ, बाबा के पास तो लिमिट है। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000 और फिर है प्रजा। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100 और फिर है 16,000 और फिर प्रजा। उनमें भी साहूकार, गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में। बाबा उसकी शक्ल देखकर समझ जाते ये किस तरह के पुरुषार्थ में चल रहा है, किस पद को पाने लायक है ये, किस पुरुषार्थ में है और किस पद को ये पाने लायक है। टीचर को पता तो पड़ता ही है। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं।
स्टूडेंट में है नंबरवार तो टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है ना तो सब खुश हो जाते हैं कि ये पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही बनाएगा ना। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा तो धारणा भी होगी। सोचे कहीं हम स्वीट बन जाए, स्वीट बन जाए, कई पुरुषार्थ करते स्वीट बनने का, पर योग है नहीं, और वो स्वीट बनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पलट के फिर थोड़े देर में कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता स्वीट बनने से। हाँ, अरे उल्टा चल रहे हैं। बाप के साथ योग लगाओ तो स्वीट बनेंगे, योग होगा तो धारणा होगी, धारणा होगी तो स्वीट होंगे। कोशिश करते हैं इसके साथ स्वीट बन जाए, उसके साथ स्वीट बन जाए, हर एक की बात में फिर सच सच सत्य सत्य करते रहते हैं। ये भी सत्य, हाँ जी ये भी सत्य है, वो खराब है, हाँ जी वो भी खराब है, ये ठीक है, हाँ जी ये ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट इधर उधर चली जाती है। अरे हम तो स्वीट बनने चले थे, ये तो कुछ और ही बन गए, क्योंकि बाप के साथ योग नहीं लगाया और इधर योग लगाना शुरू कर दिया। तो कोशिश करते हैं इन सबके साथ शायद स्वीट बन जाएंगे, सबके साथ रहेंगे स्वीट। ज्ञान मार्ग में अति स्वीट माना मीठा बनना है, और स्वीट भी तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ योग भी नहीं पूरा योग होगा। योग तो सब कहते हैं हम योग कर लिया, सुबह शाम योग किया, हाँ किया, अमृतेला किया ना, और नुमा शाम का योग कर लिया, योग हो गया। 2 घंटे का योग माना बाबा मेरा मैं बाबा का। 2 घंटे योग किया, बाबा मेरा मैं बाबा का। अब बाबा बंद गया, बस 2 घंटे का योग दे दिया ना हमने बाबा को, बाकी 22 घंटे सबके लिए बांट दिए, और हम बन गए स्वीट। नहीं बनेंगे। बाप के साथ योग होगा तो धारणा होगी तो स्वीट बनेंगे। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से पूरा योग लगाना है। माया के तूफान तो आएंगे ही, ये तो पता ही है। कोई को पुराने मित्र संबंध याद आएंगे, नए नए वाले भी नहीं, पुराने मित्र संबंध याद आएंगे। कोई को क्या याद पड़ता रहेगा, तो मित्र संबंधियों आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं। अब किचड़ा पड़ता जा रहा है, उतर निकल रहा नहीं और पड़ता जा रहा है, फिर घबरा जाते हैं। इसमें घबराना नहीं है, यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, होली में किचड़ा डालते हैं ना। हम बाबा की याद में रहें तो किचड़ा नहीं रहेगा। बाप को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा आएगा। बाप की याद में रहेंगे ना तो ऐसा कवच बन जाएगा, किचड़ा डलेगा ही नहीं। अगर बाप की याद नहीं होगी तो दे अभिमान का सबसे पहला किचड़ा आके चिपक जाएगा। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। ये बाबा किन बच्चों की बात कर रहे हैं? जो बाबा के पास रहते हैं, बाबा उन बच्चों से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बाहर वालों की बात, उन पे कीचड़ा पड़ा हुआ है, उनकी बात तो नहीं हो रही है, बच्चों से बात हो रही है। बच्चों को सुधारना है बाबा, तो बच्चों के अंदर जो भी कमियां हैं बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं, मधुबन में आते हैं बाबा से मिलन मनाने, तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे, और यहाँ से गए खल्लास। जब आते हैं तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और गए तो खल्लास।
बाबा खुद भी कह देते हैं, जो जैसे कई बार बाबा को आके बहुत मीठे रूप से बाबा हम ये करेंगे ये करेंगे, बाबा कहते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे। हाँ, तो बाबा खुद भी कह देते हैं तुम ये सब बातें भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े ना, जब तक समझाने लायक हो जाएं, रोना तब तक जब तक समझाने लायक हो जाए। 2 दिन आते नहीं और कहते ये करेंगे वो करेंगे, भट्टी में रहो तब तक तुम समझाने लायक हो जाएंगे। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, समझ सकते हैं किस प्रकार की ये सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है, बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु सब्जेक्ट तो है ना, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट तो होते हैं ना, इस रूहानी पढ़ाई के भी सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं स्थूल सेवा कर ली तो खुश हो गए, हमने तो सेवा में अपना जमा कर लिया। हाँ, सुनाने की भी सेवा करनी पड़े। जो सुना सकते हैं वो भी अगर सिर्फ स्थूल सेवा करके खुश हो जाए तो बाबा क्या कहेंगे। इसे बाबा उन बच्चों को भी समझाते हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट है याद, पीछे पढ़ाई, बाकी सब है गुप्त। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है। यह भी कोई को पता ही नहीं है कि 1250 वर्ष हर एक युग में सत्य कितना समय था। अच्छा, वहाँ कौन सा धर्म था, सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए। बोधी इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे बच्चे, किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादियों से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो, जो भगवानुवाच लगाते हो ये किसके लिए कहते हो। सर्वशास्त्र शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा है, गीता किसने गाई। कृष्ण भगवानुवाच तो हो ना सके ना, स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। अब वह भला कब आया, वह भला कब आया, अभी किस रूप में है। शिव बाबा के अपोजिट कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं, बिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडॉप्टेड चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। ये सब तो बाबा सुना रहे हैं और बता रहे हैं, ख्याल दे रहे हैं कि अब आप बच्चे विचार सागर मंथन करो। ये विचार बाबा दे रहे हैं, अब इस पे मंथन करो, ये बच्चों का काम है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है बच्चे, इसके लिए हम क्या लिखें। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए, उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। भल वहाँ ये सारा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है, ये तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है तो याद भी उनको करना चाहिए ना। बाप फरमान करते हैं मन मना भव। गीता में किसने कहा कि मन मना भव। ऐसे ऐसे पूछना चाहिए, मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, ये कौन कह सकता है। ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी आज प्रश्न आए हैं, ये बुद्धि में बिठाने चाहिए। भगवान वाच किसको कहते हो, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता कैसे है, कब गाई गई, धर्म कैसे स्थापित हुआ, कौन आया था, पतित पावन कौन है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, शिव की महिमा अलग है। निर्विकारी दुनिया कौन सी है, सत्युग किसने स्थापित किया, कृष्ण को पद किसने दिया। बहुत से ऐसे प्रश्न। किसने कहा मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो, किसने कहा, क्यों कहा, कब आया, ये कौन कह सकता है।
कृष्ण को तो देखो बच्चे पतित पावन कह ना सके, 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े ही जानते हैं, तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए, तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो, जहां तहां फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त, भर ड्रेस बदलकर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।